हाल फिलहाल एक अपडेट सामने आई कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में हल्क नहीं दिखने वाला, जिसके साथ साथ फैंस के बीच बातें चल रही हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ब्रूस बैनर जिस डिवाइस से इतने समय से हल्क को कंट्रोल कर रहा था वो डिवाइस खराब हो जाएगा और हमारे सामने नॉर्मल हल्क नहीं बल्कि सैवेज हल्क आएगा। अब यहीं से फैंस का ध्यान गया इस फैक्ट पर कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इतने समय में मार्वल के पास अब जाकर वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो उन्हें चाहिए वर्ल्ड वॉर हल्क को पुल ऑफ करने के लिए। यहाँ सेंट्री है, रीड रिचर्ड्स है, नमोर है और हल्क भी जा रहा है सैवेज फॉर्म में। और यही निकल कर आ रही है ये जबरदस्त वर्ल्ड वॉर हल्क फैन थ्योरी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेटअप से शुरू करते हैं। अगर हम अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सेटअप को देखें तो हमारे पास डॉक्टर स्ट्रेंज है, रीड रिचर्ड्स है, ब्लैक पैंथर की रीकास्टिंग की खबरें आ चुकी है, हमारे पास नमोर भी है और म्यूटेंट सागा में हमें शायद एक नए एक्टर एज प्रोफेसर एक्स भी दिखा दिए जाए। तो पहली बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टोनी को छोड़कर हमारे पास इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स मौजूद हैं। वहीं एमसीयू में अब सेंट्री भी है और हम जानते हैं कि सेंट्री जैसे कैरेक्टर को हम ऐसे नॉर्मल इवेंट्स में सही से दिखा नहीं सकते, कहीं ना कहीं उसे नर्फ डाउन तो करना पड़ेगा। इसीलिए मार्वल को इन फ्यूचर एक ऐसी स्टोरी लाइन सेटअप करनी ही पड़ेगी जहां सेंट्री को उसके फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल किया जा सके। और कौन सी ऐसी स्टोरी लाइन हो सकती है? तो इस सवाल का जवाब हर मार्वल फैन की जुबान पर हमेशा से है और वो है वर्ल्ड वॉर हल्क। वही हम सब जानते हैं कि फेज 6 के बाद मार्वल मल्टीपल सागा को कैरी करने वाला है, जहां पर फोर फ्रंट पर तो एक्समैन सागा होगा, पर मून नाइट का रोल प्ले करने वाले एक्टर ऑस्कर आइजैक ने ऑफिशियली भी बता दिया है कि मिडनाइट सन्स पर उनकी अच्छी बात चल रही है, यानी कि मार्वल मिस्टिकल या फिर कोई सुपरनैचुरल सागा भी चलाना चाहता है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के साथ स्ट्रीट लेवल स्टोरी लाइन भी कैरी की जा रही है। तो एक ऐसे फेज 7 में जहां एक से ज्यादा कहानियां चल रही होंगी, वहां पर एक ऐसे एवेंजर की स्टोरी को लाना जो कि एमसीयू में फेज 1 से रहा है, वो एमसीयू को एक एंकर वर्क देगा, जहां नए हीरोज की स्टोरी के साथ एक वेटरन कैरेक्टर की स्टोरी भी फोकस में होगी। वहीं वर्ल्ड वॉर हल्क क्यों एक बेहतरीन ऑप्शन है उसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि 2023 के बाद से मार्वल को उसके हल्क राइट्स वापस मिल चुके हैं और अब डिज्नी एक स्टैंड अलोन हल्क प्रोजेक्ट भी बना सकता है और रिलीज भी कर सकता है। और इस राइट को वर्ल्ड वॉर हल्क के साथ शुरू करने से बेहतर क्या ही होगा। पर अब जिस तरह की स्टोरी बिल्डअप मैं बताने वाला हूं उसके लिए आप दिलों को थाम लेना। अब आते हैं मार्वल के सबसे खतरनाक आउटकास्ट पर। तो वर्ल्ड वॉर हल्क को सेटअप करने के लिए हमें चाहिए कि ब्रूस बैनर पूरे डूम्सडे के इवेंट के दौरान बाहर आए ही ना। वो एक ऐसा पल होगा जहां बैनर अपने हीरोइक आइडियल्स और अपने वॉकिंग हैवक वाले डायलेमा के बीच बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा कि क्या उसे बाहर आकर हीरोज का साथ देना चाहिए या नहीं। और फिर सामने आएगा सीक्रेट वॉर्स, एक ऐसा इवेंट जहां डूम सबसे ओवर पावर्ड होगा और हीरोज को हर तरह की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और उस वक्त बैनर डिसाइड करेगा कि आउटकम चाहे जो भी हो उसे बाहर आकर अपने दोस्तों का साथ देना ही होगा। और फिर सीक्रेट वॉर्स में बैनर हल्क बनकर हीरोज की साइड से लड़ेगा भी और जब हीरोज जीत जाएंगे तब रीड मल्टीवर्स को वापस पहले की तरह रिस्टोर कर देगा। म्यूटेंट्स अपना फैक्शन बनाएंगे और दुनिया डिसाइड करेगी कि अब तो एवेंजर्स नहीं बचे, पर दुनिया को एक नए तरह की टीम की जरूरत है जो कि ना ही सिर्फ ऐसे थ्रेट से डील करे बल्कि एक पॉलिटिकल बैलेंस भी स्टैब्लिश करे। और तब बनेगी इल्यूमिनाटी, जहां सारे हीरोज के साथ साथ किंग्स भी होंगे जैसे तचाला और नमोर, और सब अपने अपने डोमिनियन को स्टैब्लिश करेंगे ताकि एक बैलेंस बना रहे। पर अब इमेजिन करो कि दुनिया बन चुकी है, अर्थ के सारे लोग अपने हीरोज को लेकर खुश हैं सिवाय एक के, और वो है बैनर। अर्थ के लोग जिनका हल्क को लेकर सबसे रीसेंट मेमोरी होगी ब्रांड न्यू डे के इवेंट की, उन्हें यही लगेगा कि ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है, चाहे इसके ही स्नैप से दुनिया वापस ठीक हुई हो या फिर मल्टीवर्स को रिस्टोर करने में इसका हाथ ही क्यों ना हो। पर हम इसे देखना भी नहीं चाहते और लोगों के आक्रोश और बैनर का कहीं ना कहीं एक लाइबिलिटी होना ये इल्यूमिनाटी को मजबूर करेगा हल्क को बैनिश करने के लिए। और तब इल्यूमिनाटी कलेक्टिवली डिसाइड करेगी कि बैनर को एक आउटकास्ट बना दिया जाए, उसे हर तरह से दूर रखा जाए। और इन सबको देखते हुए बैनर खुद दुनिया से दूर चले जाने का फैसला करेगा। पर कहते हैं ना कि लोनलीनेस में ही असली अंदर का शैतान निकलता है। और यहीं आता है हमारा अगला पॉइंट। तो मल्टीवर्स रिस्टोर हो चुका है, पूरी दुनिया खुश है, बैनर अब कहीं नजर नहीं आता और अब कई साल बीत चुके हैं, पर किसी ने जानने की कोशिश तक नहीं की कि आखिर बैनर कैसा है। इधर दुनिया के दूसरे कोने में अकेला तन्हा ब्रूस बैनर रोज अपने केओटिक मेंटल स्टेट से लड़ने के लिए मजबूर है। वो अब फिर से अपने हल्क वाले पर्सोना से नफरत करने लगा है, उसे घिन आती है अपने उस रूप से। बैनर के इस दूसरे पर्सोना ने उससे सब कुछ छीन लिया, उसके दोस्त, उसका घर, उसके लोग, यहाँ तक कि उसका पर्पस भी।
सब कुछ बर्बाद हो गया और वो अब यहाँ अकेले तड़पने के लिए मजबूर है। पर उसके अंदर की वो आवाज़ कभी शांत नहीं होती। वो हमेशा ब्रूस से सवाल करता है, ऐसे सवाल जिनका जवाब खुद बैनर के पास नहीं है। उसके अंदर का वो शैतान उससे सवाल करता है कि तुमने तो न्यूयॉर्क में उनके लिए लड़ाई की थी, फिर रोबोट्स की एक आर्मी से भी लड़े और बदले में तुम्हें क्या मिला? उन्होंने तुम्हें उस क्वीन जेट में मरने के लिए छोड़ दिया, इस कॉस्मोस ने भी तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हें एक कूड़े की तरह उस प्लेनेट पर फेंक दिया गया, तुम्हें गुलाम बनाया गया, जानवरों की तरह तुम्हें रोज लड़वाया गया। तुम्हारा वो दोस्त उस प्लेनेट पर आया, पर किस लिए? बस तुम्हें अपने प्लान में इस्तेमाल करने के लिए। तुमने अपने आधे शरीर को जलाकर स्नैप किया, पूरे यूनिवर्स को रिस्टोर किया और बदले में तुम्हें क्या मिला? बस एक बार कंट्रोल क्या छूटा कि ये दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट ही हो गई। और अब बैटल वर्ल्ड जैसे उस नर्क में डूम जैसे हैवान से तुमने लड़ाई की, दुनिया को दोबारा से बचाया और बदले में थैंक्स की जगह तुम्हें वापस इस अकेलेपन के दलदल में धकेल दिया गया। क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो बैनर? जिसमें बैनर का कोई जवाब नहीं होगा। वो बस सवालों को टाल कर ये कह दिया करेगा कि तुम मुझे बस गुस्सा दिलाना चाहते हो ताकि तुम बाहर आ सको, पर मैं ये होने नहीं दूंगा। जिसपे हल्क कहेगा कि मैं तुम्हें कोई गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहता हूँ। जिसपे बैनर कहेगा कि तुम बस उनसे नफरत करते हो हल्क, और हल्क का जवाब होगा नफरत नहीं, मैं उन्हें वैसे देखता हूँ जैसे वो हैं, मतलबी, बस अपने सुकून के गुलाम। उन्हें कभी फर्क नहीं पड़ा कि तुम जियो या मरो। और जरा बताओ बैनर की पिछली बार कब किसी ने चेक किया था कि तुम ठीक भी हो? इसलिए मेरी बात मान लो, मैं ही हूँ जो उन्हें एहसास दिला सकता है कि अब बहुत हुआ। बैनर किसी के हाथ का कोई खिलौना नहीं जिसे जब मन चाहा इस्तेमाल कर लिया और जब मन किया फेंक दिया। और इसी मेंटल कन्फ्लिक्ट में एक दिन बैनर की खुद पर से पकड़ छूट ही जाएगी। पर उस दिन बैनर का एक कॉन्शियस डिसीजन भी होगा कि अब हल्क को ही उसकी पर्सनैलिटी और उसकी बॉडी का कंट्रोल दे दिया जाए। अब आते हैं मेन इवेंट पर। अब इमेजिन करो कि हल्क के बाहर आए कुछ ही वक्त बीते हैं और बैक्स्टर बिल्डिंग में रीड को इस बात की खबर लग चुकी है, क्योंकि कुछ दिन पहले अचानक से अर्थ के कोने में गामा रेडिएशन स्पाइक देखने को मिला था। और रीड अब पता लगाने में लगा हुआ है कि हल्क कहां जा रहा है और क्या करने वाला है। उसने इसी के साथ साथ इल्यूमिनाटी और म्यूटेंट्स को भी खबर दे दी है। इधर दूसरी तरफ न्यू एसगार्ड पर एक आम सुबह हुई होती है और अचानक से वहां हल्क लैंड करता है। हल्क गुस्से में यहाँ इसलिए आया है क्योंकि सकार से लौटने के बाद वो लोग जो हल्क को सकार पर इतने वक्त से जानते थे, उन्होंने उसे क्यों ठुकराया और न्यू एसगार्ड पर कभी रहने भी नहीं दिया। और फिर हल्क अकेले वैल्करी और सारे एसगार्डियंस पर चार्ज कर देता है और देखते ही देखते न्यू एसगार्ड घुटने टेक देता है हल्क के रेज के आगे। कॉर्ग और मीक जो कि हल्क के पुराने दोस्त भी रहे थे, वो हल्क का साथ देने का डिसाइड करते हैं और हल्क एसगार्ड की आर्मी हथियार लेता है और वैल्करी को चेन्स में बांधकर वहां से जाने का डिसाइड करता है। अब इसके बाद कॉर्ग और मीक हल्क से पूछते हैं कि वो जितना केपेबल है उसे एक आर्मी क्यों चाहिए, पर हल्क इसका जवाब नहीं देता। वहीं बैक्स्टर बिल्डिंग में रीड को खबर मिलती है कि किसी ने न्यू एसगार्ड को तबाह कर दिया है और फिर एक और खबर आती है कि अब दूसरा हमला वकांडा पर हुआ है। इधर वकांडा के बाहर कॉर्ग और मीक को समझ आता है कि हल्क को आर्मी क्यों चाहिए थी। अब बैटल ऑफ वकांडा में हल्क की एसगार्डियन आर्मी वकांडा की आर्मी से लड़ते हैं और हल्क सीधा वकांडा के कैपिटल पर चार्ज कर देता है। और इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि वकांडा अपने घुटने पर था और वो पूरी तरह हार चुका था। अब हल्क वकांडा के ग्लोबल ब्रॉडकास्ट के थ्रू दुनिया भर के टीवी स्क्रीन पर एक ब्रॉडकास्ट करवाता है और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी लोग देखते हैं हल्क को सालों बाद। और उसके सामने किंग वैल्करी और किंग तचाला जंजीरों में बंधे हुए होते हैं और हल्क कहता है कि ये बदला है इतने सालों की नाइंसाफी का। और इन चेहरों को याद रखना अर्थ वालों, क्योंकि अगली बारी तुम सबकी होगी। और ब्रॉडकास्ट एंड होते ही रीड इल्यूमिनाटी को कांटेक्ट करेगा और सभी से कहेगा कि अपने अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को और मजबूत बनाओ, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। वहीं मदद चाहिए तो बैकअप के लिए हिचकिचाना मत। जिसमें नमोर एरोगेंटली कहेगा कि अगर हल्क ने टालोकान पर अटैक किया तो उससे टालोकान खुद अपनी तरह से निपटेगा। टालोकान को कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी और थोड़ी देर बाद अगला अटैक टालोकान पर ही होगा। हल्क अपनी आर्मी को ऑर्डर देगा कि टालोकान की आर्मी पर एरियल फायर करते रहे, पर तभी नमोर उड़ता हुआ एसगार्डियन आर्मी को मारने लगेगा। पर नमोर को तभी एहसास होगा कि हल्क तो बस उसे बाहर लाना चाहता था और हल्क नमोर को पकड़कर ओशियन में कूद जाएगा, जिसमें नमोर कॉन्फिडेंट होगा कि ओशियन तो उसका टर्फ है और हल्क उसे यहाँ हरा नहीं सकता।
पर तभी उसे एहसास होगा कि हल्क ना ही सिर्फ ओशियन के प्रेशर को झेल सकता है बल्कि वो उसमें सांस भी ले सकता है। और एक ब्रीफ इंटेंस पावर शोडाउन के बाद दुनिया को खबर मिलेगी कि टालोकान भी घुटने टेक चुका है। इधर रीड फैंटास्टिक फोर से कहेगा कि उनकी बारी कभी भी आ सकती है, इसलिए उन्हें भी तैयार रहना चाहिए। वहीं रीड के पास एक बैकअप प्लान है, एक ऐसा शख्स जिसे वो फाइनल रिजॉर्ट के तौर पर रखना चाहेगा। इधर टालोकान के बाद हल्क अटैक करेगा एक्समेंशन पर, और वहां की लड़ाई में जब प्रोफेसर एक्स ट्राई करेंगे कि वो हल्क को सप्रेस करके बैनर के कॉन्शियसनेस को बाहर ला दे, तब उन्हें पता चलेगा कि हल्क के माइंड में कहीं भी बैनर है ही नहीं। उनके सामने जो खड़ा है वो प्योर हल्क है, अपने कंप्लीट कॉन्शियसनेस के साथ। और म्यूटेंट्स को भी हराने के बाद हल्क फाइनली कूदेगा न्यूयॉर्क में। इधर रीड को एहसास होगा कि काश फ्रैंकलिन को भी यहाँ होना चाहिए था, पर चूंकि मल्टीवर्स अभी नया नया बना है तो इस वजह से फ्रैंकलिन अर्थ पर नहीं है, और वो डीप कॉस्मोस में मल्टीवर्स को एक स्टेबल स्ट्रक्चर देने के लिए गया हुआ है। और हल्क सीधा चार्ज कर देगा बैक्स्टर बिल्डिंग पर और फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम को हरा देगा। और फाइनली पूरा अर्थ अब हल्क के आगे हार मान चुका है। अब वक्त आ गया है फिनाले का। अब ये तीसरा हिस्सा वर्ल्ड वॉर हल्क ट्रिलॉजी का आखिरी हिस्सा होगा, जहां हीरोज अब एक लास्ट स्टैंड लेंगे हल्क के अगेंस्ट। तो न्यूयॉर्क अब एक हल्क सैंक्चुरी बन चुका है, जहां इल्यूमिनाटी के सारे मेंबर्स हल्क के गुलाम हैं और उसने उन्हें जंजीरों में जकड़ रखा है। दुनिया हल्क के इस फॉर्म को देखकर डरी हुई है। सारी सरकारें, सारी आर्मीज हल्क के अगेंस्ट उठने की हिम्मत नहीं कर रही हैं। पर वहीं न्यूयॉर्क के सैंक्टम सेंटोरम में एक शख्स इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को, जो डिसाइड करते हैं हल्क के रैम्पेज को खत्म करने का। और न्यूयॉर्क के बैटल ग्राउंड पर आते हैं खुद सॉर्सरर सुप्रीम, और एक भीषण 1-on-1 बैटल शुरू होता है हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच। और उस दिन दुनिया को एहसास होता है कि हल्क का इमेंस ब्रूट फोर्स एक ऐसे लेवल पर है जहां मिस्टिक आर्ट्स और सॉर्सरी तक फेल हो जा रहे हैं। पर डॉक्टर स्ट्रेंज फिर इस फाइट को डोमिनेट करना शुरू करते हैं, पर कॉमिक्स की ही तरह हल्क स्ट्रेंज को ट्रिक कर देता है और उसके हाथों को क्रश कर देता है। पर हल्क को हराने के लिए स्ट्रेंज डार्क आर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और ज़ॉम को समन करते हैं। पर हल्क स्ट्रेंज को मारते मारते ज़ॉम को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है, और अल्टीमेटली सॉर्सरर सुप्रीम भी हल्क का गुलाम बन जाता है। और तब रीड डिसाइड करता है कि उसे अपना फाइनल चांस लेना ही होगा, और वो कांटेक्ट करता है सेंट्री को और कहता है कि यही मौका है तुम्हारे बाहर आने का। और फिर न्यूयॉर्क के बैटल ग्राउंड पर उतरता है सेंट्री, द गोल्डन गार्डियन, और फिर शुरू होती है एक ऑल आउट कंप्लीट एनहाइलेशन। दो ऐसे पावर हाउसेस जो अपने इनफाइनाइट पावर्स के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ होता है हल्क का लिमिटलेस रेज, और दूसरी तरफ होगा पावर ऑफ 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स। उन दोनों की बैटल कुछ ऐसी होगी जो आज तक किसी ने वैसा कुछ नहीं देखा, और पूरे शहर को धूल में मिला देने के बाद लड़ते लड़ते दोनों पावर हाउसेस एक दूसरे को एग्जॉस्ट कर देंगे। पर किसी ने सोचा ना था कि सेंट्री वर्ल्ड वॉर हल्क के रेज को एग्जॉस्ट कर देगा। अपने कंप्लीट एग्जॉशन में हल्क के अंदर वो स्टैमिना नहीं बचेगा कि वो अपने फॉर्म को मेंटेन कर पाए, और रिजल्ट के तौर पर वो वापस ब्रूस बैनर में रिवर्ट बैक कर जाएगा। देखो, हम सारे फैंस जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर हल्क ही एक अकेला प्रोजेक्ट है जो हमारे फेवरेट हल्क को जस्टिस दे सकता है, और मार्वल के पास भी अभी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इस एवेंजर लेवल इवेंट को पुल ऑफ करने की। पर आप बताओ कि आपका क्या कहना है इस थ्योरी के बारे में? क्या आपको लगता है कि हमें वर्ल्ड वॉर हल्क कभी आगे देखने को मिलेगा, या मार्वल के पास अभी वो गुदा नहीं है? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो चली गई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।